हेलो दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो को बड़े छोटे और भाई बहन देख रहे हैं उन्हीं सबको राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत है आपको किरण विश्वकर्मा रियल लाइफ चैनल में। और ये मैं दोपहर को तहरी बना रही हूँ और दिन है शुक्रवार का। और क्योंकि कल के दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर मन नहीं करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर आता है नया जो आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उधर दोपहर को मैंने खिचड़ी तहरी है, बच्चों को खिला दिया, अपने आप को भी खा लिए थे। और फिर मैं दोपहर 1 बजे के बाद में यहाँ पे अपने प्लांट को, क्योंकि इनके लिए भी समय हमें बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि काफ़ी प्लांट थे, ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो इनके लिए कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटा ही लग जाते हैं अगर अच्छे से इनको कोडिंग और इनको अच्छे से देख फ्रेंड्स, छत पे आए हैं तो सोचा चलो थोड़ी सी जो मिट्टियाँ हैं अच्छे से इसको खोद देते हैं। तो ये है कि जो मतलब जड़ों को हवा मिल जाएगा। बहुत दिनों से हमने देखा नहीं है सारे पेड़ पौधे, और ये काफ़ी पता नहीं क्यों सूखने लगा है, ये देखिए। और ये है छोटू से, उनको भी कर देते हैं। और क्योंकि भाई जब प्लांट होते हैं तो हमें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है। क्योंकि ये जीवन ऐसा हो गया है कि आज से करीब 20 साल पहले की बात है जब मतलब ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता था और इतना मतलब चीज़ें नहीं होती थी, ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलता था और इतनी बीमारियां भी नहीं थी। आज के ज़माने में इतनी बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं और लोग रिश्तेदार क्या मतलब सब ऐसा लग रहा है कि गैर हो गए हों। पहले के ज़माने में, आज से 20 साल के पहले के ज़माने में हम आपको बताते हैं कि जब हम मतलब पढ़ाई करते थे तो मेरे यहाँ बहुत सारे हमारे खुद के जो रिश्तेदार, जो मामा होते थे, मामी और मौसा मौसी, सब लोग बने रहते थे, हमारे ही घर बने रहते, महीनों रहते थे और बहुत अच्छा लगता था जी। ऐसा लगता है बहुत खुशियाँ मिलती थी, हंसते ही रहते थे और इतना मतलब खाना बनता था, सब मिलकर खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। पर आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि रिश्तेदार भी मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक दूसरे के जाएं। और वो बात भी नहीं रह गई है कि कोई भी परेशानियों में लोग, कोई भी परेशानी में इंसान खड़ा हो जाए, ठीक है। वो ज़माना भी नहीं रह गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो वो लोग इग्नोर करते हैं आपको देखने, ठीक है, हाल चाल तक की नहीं पूछते हैं, तो ऐसे दूर हो जाते हैं जब परेशानी में कोई नहीं खड़ा होता है। तो वो ज़माना बहुत पहले अच्छा था। आज का ज़माना है तो ये नेट वाला हो गया ना, बहुत बहुत ख़राब है। मैं तो उस ज़माने की कभी कभी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि वही ज़माना होता तो आज ना खुशियाँ अपने बच्चों को बच्चे हमारे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखते। मगर आज की दुनिया में क्या हो गया है, नेट। अब पहले क्या दुनिया, जब से मोबाइल चला है तब से दिमाग में इंसान है कि अगर जैसे मतलब कोई भी काउंटिंग करते थे, कोई भी हिसाब करते थे तो मतलब दिमाग पे लगा लगा के अपना हिसाब करते थे। पर आज क्या हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी मतलब उसे गिनतियाँ, ये तो तुरंत मोबाइल से ही सारा मतलब हिसाब किताब करते हैं। तो वही तो दिमाग ने। और पहले क्या होता था कि अगर भी पीसीओ वगैरह और छोटे जो मतलब केबिट वाले, जो मतलब छोटे वाले मोबाइल होते थे, तो उनसे ना तो दिमाग पे जो नंबर भी याद रहते थे कि हाँ नंबर ये है, मतलब मतलब अपने अपने रिश्तेदारों का नंबर भी याद रखते थे। पर आज जब से ये मोबाइल चले हैं तब से ऐसे है कि हो गया है कि नंबर भी नहीं याद रखते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर मोबाइल से ही सेव कर लेते हैं, वही निकाल के हम लोग कर लेते हैं। तो ये आजकल का ज़माना हो गया है। और ये भी हो गया है कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ लोग क्या है, बहुत सबके अंदर यही होता है कि अपने घर को नहीं देखते हैं, दूसरे को घर में झांक के देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अपने घर में अगर 4 लड़कियां हैं तो उनको नहीं देखते हैं, पर दूसरी की लड़कियों को ज़रूर देखते हैं और उन पे उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अपने खुद को, घर को देखो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, अपने घर को बचाओ, अपनी लड़कियों को बचाओ, दूसरी लड़कियों को बचाने की कोशिश ना करें, ठीक है। उनका, क्योंकि उनके भी माँ बाप हैं, वो खुद अपने बच्चों को और अपने घर को देखते हैं। तुम अपने घर को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो तो कि तुम क्या हो, ठीक है। जब जो इंसान है दूसरे को उंगली उठाता है ना तो वो खुद ही इतना गिरा होता है। तो तभी तो जो इंसान दूसरे पर उंगली उठाता वही गिरा होता है, खुद गिरा होता है तो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। तो मैं तो यही हमेशा कहूँगी
कि मैंने पहली बात है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपनी ही ज़िंदगी में अपनी जो कीमती समय है वो किसी और चीज़ों में बेकार करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, ये फालतू की बातें फालतू की बातें मत करो, अपने ही काम से काम रखो, ठीक है? ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट देने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और अपना कुछ और बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, बिना मतलब की बातों पर अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाते रहते हैं। तो मैं तो उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि दूसरों के मतलब घर पे झाँक के और मतलब इतना घोड़े की तरह अपना दौड़ाते हो दिमाग, तो अपने घर में दिखाओ, अपना घर अच्छे से बनाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, ठीक है? दूसरों को घर की ताका झाकी मत करो, अपने घर की ताका झाकी करो, अपने घर को और अपनी लड़कियों और अपनी बहुओं को और अपनी मतलब घर की औरतों को ध्यान दो, दूसरी औरतों को ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ये तो दुनिया है, ठीक है? और फिर इतने ये सब बेमतलब की बातों करने से क्या है यार, मानसिक तनाव पलता है। मैं तो इन चीज़ों को ध्यान ही में नहीं रखती हूँ। और क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि देखो, कुछ ऐसा ज़माना हो गया है कि आपकी परेशानियों में लोग नहीं खड़े हों। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मेरे 20-22 साल हो गए हैं शादी के। मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है? मैं याद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं भूली हूँ, मैं याद करती हूँ उन चीज़ों को। कभी शांति बैठ के हर एक शख्स की बातें याद करती हूँ कि मेरे पर किस किस ने उंगलियां उठाई, किस किस ने मेरे ऊपर क्या क्या कहा, मैं उस चीज़ को। मगर मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ भगवान के ऊपर डाल देती हूँ कि भगवान तुम देखना, अगर तुमने इस चीज़ का बदला तुमने नहीं लिया तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास टूट जाए। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ, उसी के ऊपर ढील देती हूँ कि हाँ, जो भी करना है तो तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। मगर उसको सीख ज़रूर मिलना चाहिए कि मेरे साथ अगर उसने गलत किया है, मेरे साथ मेरे ऊपर उंगली उठाई है, तो भगवान अगर मैं नहीं, देखो मैं उंगली उठाऊंगी तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, बराबर से हो जाएगा। इसलिए कि सामने वाला अगर उंगली उठा रहा है तो आप बिल्कुल ना उठाइए, सिर्फ ऊपर करके और हाथ जोड़ के बस यही कहो, हे भगवान, ये मेरे सामने वाला मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है तो भगवान आपको, मगर इसकी सज़ा आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप इसकी करने का सज़ा नहीं दोगे तो ये सीखेगा नहीं, आगे यही मतलब दूसरे के सामने उंगली उठाता रहेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ। और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है कि दूसरों की जो उंगली उठा रहा है उसको कुछ मत को, बस भगवान का नाम लो और अपना काम करते रहो। भगवान आपके लिए आपके अच्छा करेगा, और जो उंगली उठा रहा है उसके साथ बहुत गलत करता है। मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने ये चीज़ आजमाई है, तो तब से मैंने अपने, क्योंकि देखो परेशानियां में कोई नहीं खड़ा होता है, कोई रिश्तेदार आपके खड़ा नहीं होता है, वो ज़माना चला गया है। अगर आपके बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना, वो जान जाएगा सामने वाला कि आपके बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देगा, वो आपके सामने ही नहीं आएगा और ना ही आपकी हेल्प करने की कोशिश कर। तो जैसे को तैसा करना चाहिए, वैसे ही मैं भी हो गई, इतनी कड़क हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। पहले मैं क्या होता था कि अगर कुछ लोग कह भी देते थे, मुझ पर उंगली उठाते थे, तब भी मैं बेशरम होकर उनसे जाके और झुक जाती थी और कहती थी कोई बात नहीं, ये बड़े हैं हमसे और मैं इनका आदर सम्मान करती थी। पर मैंने बहुत जब मैंने ये सोचा कि अब मेरे बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, अब मैं कि कल के बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी तुम लोग इतना सुनते थे और उनको भी नहीं पसंद आया, तो इससे अच्छा है कि बस उनसे नाता ही तोड़ दो, उनसे मतलब इस तरीके से तोड़ो, नहीं नाता भी ना तोड़ो, मगर हाँ उनसे इतनी दूरियां बना रखो कि उनको कुछ सीख मिल सके। तो ये है दूसरे दिन का क्लिप, यानी कि शनिवार का है, तो कोई ब्लॉग नहीं बनाता। यहाँ पे मैंने किचन की सफाई की है और किचन की हफ्ते में मैं सफाई करती रहती हूँ कि टाइम मिल गया था, सोचा चलो साफ़ कर देते हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपने आप को व्यस्त करती रहती हूँ। और किसी चीज़ को मैं जो पिछली बातें हैं मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मेरा कल क्या हुआ, मगर हाँ जब समय मिलता है, जब समय बहुत कुछ अपने आप को मजबूत करने की सोचती हूँ कि मैं जहाँ पे मैं हार रही हूँ, जहाँ पे मैं परेशान हो रही हूँ, तो फिर मैं बैठ के आराम से फिर मैं पीछे वाली बातों को याद करती हूँ कि तब मुझे इतना स्ट्रोंग हो जाती हूँ, इतना ताकत आ जाता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। जितनी उंगलियां उठने वाली, कभी वो उंगलियां अपनी नीचे कर लें, ठीक है। मैं कभी ना कभी तो कामयाबी मिलती है, किसी ना किसी रूप में कामयाबी मिलती है। अब मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो बताइएगा। बहुत कुछ बातें हो गई और मेरी बातों का क्या आपसे अच्छा लगा कि नहीं लगा।